दोस्तों एक बार फिर भारत की शान DRDO ने भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। भारत ने ऐसा ट्रम्प कार्ड इजाद कर लिया है जो युद्ध में हमारे दुश्मनों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। अभी ब्रह्मोस 2 में जिरकोन की तकनीक लगने की खबर सुनते ही पूरी दुनिया परेशान थी। वहीं अब 2 और तबाही मचाने वाले हथियारों ने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने ऐसी मिसाइल रोधी तकनीक इजाद कर लिया है जो दुनिया के किसी भी जगह से लॉन्च की गई मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के क्षेत्र में भी भारत एक के बाद एक नया कारनामा कर रहा है, जिसमें भारत का काली 10,000 गुप्त हथियारों में दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसकी तकनीक का दीवाना खुद अमेरिका भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको काली 10,000 से भी घातक हथियार से मिलवाएंगे। आपको उस रॉकेट लॉन्चर से भी मिलवाएंगे जिससे चीन डर के मारे सीमा से अपने लॉन्चर्स को वापस बुला चुका है। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों DRDO ने कुछ ऐसा धमाकेदार किया है, अगर भारतीय सेना इस हथियार का इस्तेमाल करने लगे तो भारत को ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं झुका सकती। दरअसल दोस्तों चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए DRDO एक खास तरह के हथियार को बना रहा था और अब यह हथियार पूरी तरह से पूरा हो चुका है। वैसे इस हथियार के बारे में अभी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत प्रोजेक्ट वेदा से दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। भारत के DRDO चीफ ने इसकी हल्की सी झलक भी दुनिया के सामने रखी है, जिसमें प्रोजेक्ट वेदा का एक स्केल मॉडल दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इतना खास है कि जिसकी ताकत भारत को दुनिया में एक महाशक्ति बना सकती है। दरअसल दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा एक तरह का मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल है जिसके पास इतनी ताकत है कि ये काफ़ी कम वक्त में आसमान में दुश्मनों के खिलाफ सैटेलाइट को तैनात करेगा। यानी अगर भारत चाहे तो कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष में कई भारतीय डिफेंस सैटेलाइट को भेज सकता है, जिनका कई अलग अलग तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे करने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज के युग में सैटेलाइट किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। सैटेलाइट ही आज के युग में किसी भी देश के लिए तीसरी आंख होते हैं। वहीं युद्ध के लिए भी डिफेंस सैटेलाइट का इस्तेमाल सेना इंफॉर्मेशन जमा करने और दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए करती है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में हर देश एक दूसरे के सैटेलाइट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मन को युद्ध में अंधा और बहरा बनाया जाए। वहीं सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो इस ताकत को हासिल कर चुका है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत है, जिसमें हमें अमेरिका और रूस से तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन चीन का हमसे कभी भी आमना सामना हो सकता है और ऐसे में चीन हमारे उन सैटेलाइट को मार गिरा सकता है जिससे हम चीन की जासूसी कर रहे हों, या फिर उस सैटेलाइट को चीन गिरा सकता है जिस सैटेलाइट पर चीन को शक होगा कि इस सैटेलाइट के जरिए भारत हमारे आंगन में ताक झांक कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल अमेरिका की मदद से एक एंटी सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ है। मतलब देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भी भारत के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है ताकि भारत को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से रोका जा सके, और भारत भी अभी ये चीज़ अच्छे से जान चुका है। इसलिए भारत ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अब अगर युद्ध के दौरान हमारा दुश्मन हमारे सैटेलाइट पर हमला करता है तो इसके बाद भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी ताकत और क्षमता दिखाएगा। वेदा कुछ ही मिनट में लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने की ताकत रखता है, साथ ही दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। यानी युद्ध के दौरान अगर चीन भारत के सभी सैटेलाइट को तबाह भी कर देता है, फिर भी भारत वेदा की मदद से चुटकियों में ही अंतरिक्ष में ढेरों सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा, जिसके बाद हमारी सेना दुश्मनों पर मिसाइलों की बौछार कर सकेगी। वेदा को K4 मिसाइल के तर्क पर बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर की है। वेदा एक मिसाइल सिस्टम होगा, यानी ये हमेशा अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा। अब चीन भारत को हराने की लाख कोशिश कर ले, चाहे कितने भी हथियार विकसित कर ले, लेकिन फिर भी अब वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर आ चुका है जिसके डर से चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात अपने रॉकेट लॉन्चर को वापस बुला लिया है। आइए अब उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर की। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने अपने रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। यह सीक्रेट रॉकेट फोर्स कई गुप्त हथियारों से लैस है। इस फोर्स के सभी साइलेंट किलर्स चीन की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत ने इस फोर्स में कई मिसाइल के साथ अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भी तैनात कर दिया है। अगर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात की जाए तो यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसकी एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट होते हैं। आसान भाषा में कहे तो 6 लॉन्चर लगे होते हैं और एक लॉन्चर में 12 ट्यूब लगी होती हैं, यानी एक बैटरी में कुल 72 मिसाइलें लगी होती हैं, जो 44 सेकंड में 72 के 72 मिसाइल को 38 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर दाग सकती है। मिसाइल दागने के बाद ये लॉन्चर अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं और फिर से ये लॉन्चर्स हमला करने के लिए फुल्ली लोडेड हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी पिनाका 2 की रेंज 38 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। साथ ही जल्दी भारतीय रक्षा मंत्रालय 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर रॉकेट फोर्स के लिए देने वाली है। आपको बता दें कि ये कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया है। एक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर अपने दुश्मनों को भेदने में सक्षम होती हैं। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना के रॉकेट फोर्स में शामिल किया जाएगा। दोस्तों अब भारत अपनी रॉकेट फोर्स को और भी मजबूत करने में लग चुका है ताकि चीन की हरकतों का जवाब युद्ध में बेतहाशा दिया जा सके। वैसे दोस्तों भारत के इन प्रोजेक्ट वेदा और रॉकेट फोर्स की बढ़ती ताकत पर क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप